हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं, स्कर्ट और टॉप। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। इसकी कपड़े की इस तरीके से चौड़ाई 15 इंच है और इस तरीके से इसकी लंबाई 20 इंच है। हमने ये कपड़ा ले लिया है। ये हमने सिंगल पीस लिया हुआ है, इस तरीके से 15 इंच का और इस तरीके से 20 इंच का। अब देखिए, हम इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं और यहाँ से इसको अलग अलग कर लेते हैं पीस को अपने। यहाँ से हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है, 1.5। इस तरीके से इस पर सीधी लाइनें खींच लेनी है। ये हमें बैक साइड में निशान लगाना है अपने कपड़े के। दोनों साइड में हमें 1.5 इंच पर इसी तरीके से निशान को लगा लेना है। अब इस साइड में भी हम इसी तरीके से निशान को लगा लेते हैं 1.5 इंच पर। दोनों पीस में हम अपने दोनों तरफ इसी तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा लिया है। ये 20 इंच की हमने स्टेप की लंबाई ली है। इसमें से हमारी दोनों स्टेप बनेंगी, 10 इंच की एक और 10 इंच की एक। इस तरीके से हमने 3 इंच का लिया है। ये स्टेप हम यहाँ पर लगाएंगे। ये इस तरीके से हमने 1.25 इंच की चौड़ाई की पट्टी ली है, 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। ये हम दोनों टॉप में इस तरीके से इधर उधर लगाएंगे। अब ये हमने स्कर्ट का कपड़ा लिया है। इसका इस तरीके से घेरा 30 इंच है और इस तरीके से ये 16 इंच है। ये इसके हमने 2 पीस लिए हैं, 30 इंच की लंबाई के और 16 इंच की चौड़ाई के। अब हम इसको इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। इसका फ्रिल काट लेते हैं 3 हिस्सों में हम। ये जितना भी बैठता है, ये 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बैठेगा हमारा फ्रिल। इस तरीके से हमें इसको अलग अलग कर लेना है। देखिए, पहले हम ये 2 पीस अपने अलग अलग कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये 2 पीस हम अपने अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी 6 रिफिल कट गई हैं इस तरीके से डबल, और एक इस तरीके से डबल और एक ये डबल। अब हमारा ये इसके नीचे लगाने के लिए कपड़ा है। देखिए, ये इस तरीके से है। ये छोटा सा कपड़ा ही इसके नीचे लगता है। ये 16 इंच का इस तरीके से है और इस तरीके से 20 इंच का है। अब हम इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं 20 इंच की तरफ से और इसको बीच से काट लेते हैं। अब हम इसको एक बार और डबल कर लेते हैं और यहाँ से काट लेते हैं। ये हमारे 4 पीस हो जाते हैं। हम इसमें स्कर्ट के रिफिल लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। ये 3 इंच की चौड़ाई का हमने इस तरीके से लिया है और यहाँ से ये 16 इंच का है। ये 2 पट्टियाँ हमारी बेल्ट के लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच की चौड़ाई की हमने ये वाइट पट्टियाँ काटी हुई हैं। ये हमने 6 पट्टियाँ काटी हुई हैं। जितनी हमारी रिफिल है 30 इंच की, इसी तरीके से 30 इंच की लंबाई की हमें ये 6 पट्टियाँ काट लेनी है। इसमें रिफिल में नीचे की तरफ पाइपिंग लगाने के लिए इसकी इस तरीके से हम इसमें नीचे की तरफ पाइपिंग लगाएंगे, जिससे हमारी स्कर्ट और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी रिफिल को इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से यहाँ हम इस पर एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं, एक तरफ से खुला कर लेते हैं। इस पट्टी पर भी हम इस तरीके से एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको उल्टी तरफ से रखते हुए पट्टी को सीधी तरफ को पलटते हैं। इसकी हमें थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगानी है। देखिए, इस तरीके से हम अपनी पूरे रिफिल में पट्टियाँ लगा लेते हैं। अब हमें ये पट्टी सीधी तरफ को पलटनी है। यहाँ पर भी हमने ये पट्टी लगा ली है पूरी। अब देखिए, हम इसकी इस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं। ये हमें सीधी तरफ को मोड़नी है।
अपने सारे रिफ़िल में फ्रेंड्स हमें एक तरफ से जोड़कर इसी तरीके से सब में पाइपिंग लगानी है। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और आपकी ये ड्रेस कैसी बनी ये भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए हमने पूरे रिफ़िल में अपने इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए अब हमने इस साइड भी इसके सिलाई लगा ली है और इस साइड भी हमारी सिलाई लगाई हुई है। हम अपने सारे रिफ़िल इसी तरीके से गोल कर लेते हैं। अब ये जो हमने नीचे का अस्तर काटा हुआ था इसके दोनों तरफ साइडों में हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। इसको भी हम तीनों पट्टियों को अपनी गोल कर लेते हैं सिलाई लगाकर। अब ये देखिए हम इसमें एक तरफ अपना रिफ़िल रखते हैं इस तरीके से। पट्टी में आप किसी भी साइड में अपना रिफ़िल रख दीजिए। ये रिफ़िल हमें सीधी तरफ को रखना है पट्टी के। पट्टी का जोड़ हमें नीचे की तरफ को करना है। इस तरीके से बारीक बारीक सी प्लेट्स डालते हैं इसमें प्लेट्स ज़्यादा पास को नहीं डालनी है क्योंकि हमारा सिर्फ 10 इंच का कपड़ा फालतू है प्लेट्स डालने के लिए, ज़्यादा नहीं है। हम इस जोड़ से मिला लेते हैं और बाकी के कपड़े में अपनी प्लेट्स डाल लेते हैं। पूरा रिफ़िल हमें इसी तरीके से प्लेट्स डालकर तैयार कर लेना है अपना। ये देखिए हमने पूरे रिफ़िल में इसी तरीके से प्लेट्स डाल ली हैं। ये तैयार हो गया है हमारा। इस तरीके से अब हम इस कपड़े को इस तरीके कर लेते हैं और इसके नीचे ये जो हमारा कपड़ा आया हुआ है ये हम अस्तर वाले कपड़े के नीचे को करते हुए रिफ़िल इसके ऊपर एक कन्नी की सिलाई लगा लीजिए या एक पैर की सिलाई लगा लीजिए, जैसी भी आपसे को सही लगे उसी तरह की सिलाई लगा लें। इससे हमारी रिफ़िल सेट हो जाएगी। फ्रेंड्स हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लाइक करते हैं तो हमें और प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाने का हौसला मिलता है। हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं। ये देखिए हमने रिफ़िल लगा ली है। अब हम दूसरी रिफ़िल इस तरीके से इस पे ऊपर की तरफ को रख के लगाते हैं और इसमें भी हमें सेम इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है क्योंकि दोनों रिफ़िल सेम हैं, बराबर हैं। ये इसमें भी जितनी दूरी पर नीचे के रिफ़िल में प्लेट्स डाली थी इतनी दूरी पर हमें इस रिफ़िल में भी प्लेट्स डालनी है अपने। हमें चारों तरफ से इसी तरीके से प्लेट्स डालकर तैयार कर लिया है इसको। ये देखिए अब हम दूसरी अस्तर की पट्टी अपने इसके ऊपर रखकर लगा लेते हैं। इस तरीके से हम अगर अपनी स्कर्ट सीते हैं तो हमारे सारे जोड़ अंदर चले जाते हैं जिससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। देखिए जोड़ से जोड़ मिला लीजिए और इस तरीके से इस पर चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। ये 2 रिफ़िल हमारे लग गए हैं और सबसे ऊपर का रह गया है। इसी तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमारा बैठ गया है। अब सबसे ऊपर हम तीसरा वाला फ्रिल लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने बेल्ट ली है। सबसे पहले हम अपनी बेल्ट से माप कर अस्तर वाले कपड़े में भी प्लेट्स डाल लेते हैं और इसको माप कर बेल्ट के बराबर कर लेते हैं। अब हमें फ्रिल में भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है और वो भी बेल्ट के बराबर कर लेना है। सेम जितना ये हो गया है हमारा नीचे का इतना ही हमें यहाँ से इस फ्रिल में भी हमें प्लेट्स डालकर सेम इतना ही बराबर इसको कर लेना है ताकि जब हम बेल्ट लगाएं तो हमें परेशानी ना हो और हमारी बेल्ट आराम से लग जाए। ये देखिए हमारे तीनों फ्रिल इस तरीके से लग गए हैं। फ्रेंड्स आपको हमने इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है। हमें उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अपनी प्यारी प्यारी बेबी के लिए प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस बनाइएगा। हमने अपने चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बेबी के लिए डाले हैं।
ये 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए ड्रेस है। इस तरीके से हम अपनी बेल्ट की पट्टी उल्टी तरफ से रखते हुए लगा लेते हैं, चारों तरफ सिलाई। अब ये हमने 18 इंच की लास्टिक ली है। लास्टिक अगर आप ये ड्रेस बना रहे हैं तो अपनी बेबी के माप के हिसाब से लास्टिक को ले सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें ये बेल्ट अपनी सीधी तरफ को पलटनी है, इसके ऊपर लास्टिक रखते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ को चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। लास्टिक पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये खींचकर सेट नहीं बैठेगी, उसी जगह से सिलाई में दब जाएगी और ये खींचेगी नहीं। लास्टिक से थोड़ी सी नीचे हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये हमारी इलास्टिक लग गई है। इस तरीके से हम इसको खींचकर सेट कर लेते हैं, चारों तरफ से इसमें प्लेट्स बराबर आ जाएंगी। ये हमने बो बना ली है, ये हम बीच में लगा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा टॉप का कपड़ा है, इसमें हम सबसे पहले साइडों में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें दोनों तरफ साइडों में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से बारीक सी किनारी मोड़ लेते हैं। दोनों तरफ से हमें अपनी किनारी इसी तरीके से मोड़ लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए, हमने इस तरीके से मोड़ ली है दोनों तरफ से अपनी किनारी। अब ये जो हमने उल्टी तरफ निशान लगाए थे, ये 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हमने पट्टी ली हुई है। इसको हम इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ सिलाई के पास से लगाते हैं। इस तरीके से हमें बिल्कुल सिलाई पट्टी ये निशान के बराबर बराबर लगानी है। हमें ये पट्टी माप कर इसकी चौड़ाई के बराबर ले लेनी है। जितना चौड़ा हमारा टॉप है इतना ही चौड़ा हमें ये पट्टी भी ले लेनी है। अब यहाँ से हम इसको मोड़ लेते हैं, यहाँ से भी हम इतना ही मोड़ते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी पट्टी की चौड़ाई लास्टिक के हिसाब से भी रख सकते हैं। इधर उधर सीने का हिस्सा छोड़कर कपड़ा ले लीजिए कि हमें कितना चौड़ा लगाना है लास्टिक से माप कर। ये देखिए, ये हमने 18 इंच की 2 लास्टिक ली हैं। अब हम यहाँ से इसको पिन की मदद से, ये देखिए, ये हिस्सा हमने खुला हुआ छोड़ा है, यहाँ से इसको हम इसमें इस तरीके से करते हुए लास्टिक को डाल लेते हैं। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से लास्टिक को डालकर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी इस तरफ लास्टिक आ गई है। अब हम यहाँ पर इसको डालकर डबल करके सिलाई लगा लेते हैं और लास्टिक को खींचकर सेट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें दूसरे हिस्से को भी सेम अपने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इस तरफ के हिस्से को भी, ये हमने दोनों तरफ का हिस्सा तैयार कर लिया है। अब ये हमारी स्टेप है, हम इनको साइडों में से इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ये हमने पलट ली है स्टेप और इसकी सिलाई बीच में कर ली है हमने। अब ये यहाँ से हमें 2 इंच माप ले लेना है इधर से भी, या आप आइडिया से भी कर सकते हैं। 2 उंगल माप कर इस तरीके से 2 इंच इधर से माप लेना है और 2 इंच इधर से माप लेना है। उसके बाद हमें स्टेप पर लगा लेनी है। ये जहाँ से बीच में सिलाई है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रखिए ताकि हमारी सिलाई नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ और यहाँ हमें इसमें 2 तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से इस लास्टिक के इधर की साइड भी हमें सिलाई लगानी है। हमें 2 सिलाई से ये स्टेप को दाबना है।
अब दूसरी तरफ की स्टेप भी हमें इसी तरीके से निशान पे अपने रख कर लगा लेनी है। इधर की स्टेप भी हम अपनी इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये देखिए हमने ये स्टेप लगा ली है। दूसरी तरफ की स्टेप भी हम यहाँ पर इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये हमने बो बना ली हैं 2, और यहाँ पर इस इलास्टिक वाले हिस्से के ऊपर हम इसको लगाते हैं जहाँ पर हमारी इलास्टिक लगी हुई है। आप सुई की या मशीन की मदद से किसी भी चीज़ से लगा लीजिए। ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा सा टॉप बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए है। कितनी प्यारी सी हमारी टॉप बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरह का टॉप बनाकर बेबी को जीन्स के ऊपर भी पहना सकती हैं, और स्कर्ट के ऊपर भी पहना सकती हैं, और शॉर्ट पैंट के ऊपर भी पहना सकती हैं। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी स्कर्ट तैयार हो गई है 3 लेयर की। हमने इसमें नीचे की तरफ कपड़ा नहीं लगाया हुआ है। सबसे नीचे के फ्रिल में हमने इसमें कपड़ा नहीं लगाया हुआ है। ये बैक साइड है हमारा, और ये फ्रंट साइड है। इस पे भी हमने बीच में एक बो लगा ली है। ये ड्रेस देखिए हमारी कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। आप घर में ही अपने कपड़ों से इस तरीके बेबी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बना सकती हैं। ये पार्टी वियर ड्रेस हो गई है, और गर्मी के पर्पज़ से बहुत प्यारी लगती है। आप इसको घर में भी पहना सकती हैं और कहीं पहना कर भी ले जा सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।